उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। तारीख थी 27 जुलाई और दिन रविवार का, जब अचानक गांव में चीख पुकार मच जाती है। सन्नाटे को चीरती हुई आवाजें पूरे गांव में खौफ का माहौल बना देती है। देखते ही देखते गांव में अफरा तफरी मच जाती है। पता चलता है कि एक युवक ने अपने ही परिवार के बहन समेत 3 लोगों को कुल्हाड़ी से काटकर बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। इस जघन्य वारदात ने पूरे जिले को हिला कर रख दिया। घटना के बाद आरोपी फरार हो गया था, जिसे शुक्रवार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रक्षाबंधन भाई बहन के पवित्र रिश्ते का त्योहार है। ऐसे में इस त्योहार का इंतजार हर भाई बहन को पूरे साल रहती है। इस बार भी 9 अगस्त को रक्षाबंधन का त्योहार मनाने के लिए सभी उत्साहित हैं। इसी बीच एक भाई ने अपनी ही बहन के खून से अपने हाथों को रंग डाला। इतना ही नहीं, उसने अपने माता पिता को भी मौत की नींद सुला दी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर उस युवक ने ऐसा खौफनाक कदम क्यों उठाया। आइए जानते हैं इस वारदात की पूरी कहानी क्या थी। हम बात कर रहे हैं गाजीपुर जिले के डिडलिया गांव की, यादव बस्ती की। इस बस्ती में 27 जुलाई रविवार को एक ऐसी दिल दहला देने वाली घटना घटी जिसे सुनकर हर किसी का कलेजा कांप उठा। गांव के अभय यादव उर्फ भुट्टन ने कुल्हाड़ी से हमला कर अपने पिता शिवराम यादव और मां जमुना देवी और बहन कुसुम यादव की बेरहमी से हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि इस खौफनाक कदम के पीछे वजह सिर्फ इतनी थी कि पिता ने अपनी जमीन की रजिस्ट्री अपनी बेटी यानी उसकी बहन कुसुम के नाम कर दी थी। यानी एक मामूली जमीन के टुकड़े के लिए अभय ने पूरे परिवार को खत्म कर दिया। रविवार की दोपहर में गांव में सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन बहन के नाम पर खेत किए जाने से नाराज अभय ने 2 मिनट के अंदर करीब 15 फीट के दायरे में बहन, पिता और मां की लाशें बिछा दी। चौंकाने वाली बात तो यह है कि बहन कुसुम 9 अगस्त को रक्षाबंधन की तैयारी में जुटी हुई थी। हत्यारोपी अभय बहन कुसुम का अकेला सगा भाई था। ऐसे में घटना से पूरे गांव में सन्नाटा पसर गया है। घटना वाले दिन रोजाना की तरह बहू मुन्नी ने खाना बनाया और परिवार के लोगों ने उसे खाया। इसके बाद वो अपनी सास जमुना देवी के साथ में कमरों की गोबर की लिपाई कर रही थी। उधर बहन के नाम खेत की रजिस्ट्री करने पर अभय अपने पिता शिवराम से झगड़ रहा था। बहू भी सास से झुंझला रही थी। इसी बीच बात बढ़ गई। तभी कुसुम स्कूटी से वहां पहुंच गई तो स्कूटी पुराने घर पर खड़ी कर दी। निर्माणाधीन मकान की तरफ चली गई। तभी अभय कुल्हाड़ी लेकर दौड़ पड़ा। अभय को देख हेलमेट पहने कुसुम धान के खेत की तरफ भागी, लेकिन अभय ने कुल्हाड़ी से कई वार करके मौत के घाट उतार दिया। कुसुम पर कुल्हाड़ी से हमला करते देख बचाने दौड़े 70 साल के पिता शिवराम को भी अभय ने बेरहमी से काट डाला। चीख पुकार सुनकर लिपाई का काम कर रही मां जमुना देवी घबराकर झोपड़ी से बाहर निकली ही थी कि अभय ने उन पर भी हमला कर दिया। देखते ही देखते उसने एक एक करके तीनों को मौत के घाट उतार दिया। खूनी खेल खेलने के बाद आरोपी अभय अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर बाइक से मौके से फरार हो गया। उधर पुलिस ने अभय की गिरफ्तारी के लिए दबिश देना शुरू कर दिया। हत्या के 5 दिन बाद शुक्रवार को पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि अभय चौकिया चौराहे के पास देखा गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस पूछताछ में अभय ने बताया कि उसकी बहन कुसुम की 2 बार शादी हुई थी, लेकिन दोनों ही रिश्ते टूट गए। इसके बाद वो मायके में ही रहने लगी थी। अभय का आरोप है कि कुसुम ने पिता को उसके खिलाफ भड़काकर जमीन अपने नाम करवा ली थी और उसे बर्बाद करने पर तुली हुई थी। इसी रंजिश में उसने तीनों की हत्या कर दी। यह दिल दहला देने वाली घटना इस बात का संकेत है कि एक मामूली पारिवारिक विवाद भी किस हद तक खतरनाक मोड़ ले सकता है, जिसकी किसी को कल्पना तक नहीं थी। फिलहाल इस घटना से क्षेत्र में सनसनी फैली हुई है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, दिनांक 27/7/2025 को एक व्यक्ति ने अपने माँ, बाप और बहन की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी थी। उसी अभियुक्त को आज गिरफ्तार किया गया है, उसको जेल भेजा जा रहा है। इस तरह का मामला क्या निकल पाया? देखिए, जो प्राथमिक तौर पे जानकारी हुई थी कि प्रॉपर्टी विवाद में ही ये हत्या हुई है। ये बात अभियुक्त ने भी स्वीकार किया है कि बहन को कुछ प्रॉपर्टी उनके पिताजी ने नाम लिख दिया था, जिस पर विवाद लगातार बना हुआ था। उस दिन भी आपस में कुछ विवाद हुआ, जिसके क्रम में इसने क्रोध में आके अपनी बहन को अपने माता पिता की हत्या की। ये पारिवारिक झगड़ा था, कभी पुलिस के पास ये मामला गया था कि नहीं? नहीं, किसको सर, इस मामला में यही अकेले है और कोई नहीं?
अभी तो यही अकेले आया, विवेचना चल रही है, अगर और भी किसी की संलिप्तता मिलेगी तो उसमें कार्रवाई